वेलकम टू लर्निंग क्लासेस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रियल नंबर्स जो हमारा नंबर चैप्टर 1 है। मैंने उसके काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए हैं और थ्योरी भी कवर की है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग समझेंगे एक नए कॉन्सेप्ट को। तो मैं एक नए क्वेश्चन के साथ आया हूँ यहाँ पे। जो क्वेश्चन जो है मेरे पास वो ये है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं कि सर 6 की पावर n, कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में चेंज होके आ जाता है। 10 की पावर n, कई बार आ जाएगा 5 की पावर n, तो कुछ भी डिजिट यहाँ पे हो सकती है। तो कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब ये जो n है यहाँ पे दे रखा है, ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। 1 2 3 4 100,000 10,000 एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो हम कैसे फाइंड करें कि एंड है 0 के साथ नहीं, या और हम इसकी प्रॉपर आंसर राइटिंग कैसे करें। तो जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इन्वॉल्व, वो कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट्स, मैं आपको रफ में बता रहा हूँ। जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो ये है कि कोई भी नंबर अगर वो 0 से एंड होना है तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं ऑफ नंबर, जो भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स होते हैं, वो उनके अंदर मिनिमम 1 5, 1 तो मेरा ऐसे नहीं लिख रहा हूं मैं, मिनिमम 1 5 एंड 1 2 इज रिक्वायर्ड। वहां पे क्या चाहिए हमें, 5 और 2 की वो चाहिए मल्टीप्लाई। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 33। 33 के बाद में कोई जीरो नहीं है, कोई जीरो नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? कि आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 11 × 3। क्या इसके अंदर प्राइम फैक्टर्स के अंदर 5 और 2 है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए नंबर पे यहाँ पे कोई भी लास्ट में जीरो नहीं है। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे 210। 210 के फैक्टर क्या होंगे, 21 × 10। 21 के फैक्टर हो गए 7 × 3, और 10 के फैक्टर हो गए 5 × 2। ये जीरो क्यों है? ये जीरो इसलिए है क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या है, 5 और 2 दोनों हैं। अब मैं लेता हूं यहाँ पे 625। 625 मुझे पता है 25 × 25, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5। देखिए यहाँ पे 5 तो हैं, एक से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है जो मल्टीप्लाई होकर क्या कर सके, जीरो बना सके। तो इसलिए इसके नंबर के एंड में भी क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो यानी कि किसी भी नंबर के, अगर मैं यहाँ पे इसकी पावर को कुछ भी इंक्रीज कर दूं, इसके लास्ट में चूंकि प्राइम फैक्टर के अंदर 2 नहीं आ रहा है, तो इसकी पावर को मल्टीप्लाई करके भी क्या नहीं आएगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब जो नंबर होता है उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए, उसके अंदर मिनिमम एक 5 और 2 होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 की पावर n, तो 6 की पावर n के अंदर क्या होगा, 6 की पावर n के जब आप फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएंगे, 3 × 2 की पावर n। क्योंकि प्राइम फैक्टर्स के अंदर किसी भी तरह से 5 और 2 इंक्लूड नहीं है, केवल एक 2 है, लेकिन 5 नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए इसके जो भी आप पावर लेंगे उस पावर में कभी भी ये एंड किससे नहीं होगा, जीरो से एंड नहीं होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे टू एंड ए नंबर by 0, its prime factors must have minimum 1 5 and 1 0। ये हमने कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। कॉन्सेप्ट हमने पहले लिखा कि इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 और 1 0 होना जरूरी है। नाउ 6 to the power n is equal to 3 × 2 to the power n। So we see here, in prime factors of 6 to the power n, there is no 5 and no 2, hence it will not and विथ 0। तो ये किसके साथ ऐड नहीं होगा, ये 0 के साथ एंड नहीं होगा। दिस इज द प्रॉपर वे टू राइट द आंसर्स। फर्स्ट वी राइट द कॉन्सेप्ट है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आंसर राइटिंग के लिए हम लोगों को क्या करना होता है। दिस इज अवर रफ पार्ट गाइस, तो इसको आंसर्स में इंक्लूड मत कीजिएगा, ये केवल मैंने समझाने के पर्पज से आप लोगों को लिया है। तो
मेन आंसर हमारा ये है। तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, हम लोग इसका कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि आप किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इसका आंसर देने वाले हैं, और जो आंसर है वो यहाँ से इंक्लूड होता है। तो दिस इज द प्रॉपर आंसर राइटिंग और द सीबीएसई एग्जामिनेशन, जिसके अंदर आप इस तरह से लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग डील कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।